जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। क्या दोस्तों, आज हम लोग भूगोल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिर ये भूगोल होता क्या है, ये भूगोल के जनक कौन है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। क्या दोस्तों, भूगोल। क्या भूगोल। सबसे पहले आप अगर देख रहे होंगे, जो भूगोल यानी जिसे ज्योग्राफी कहते हैं, वो भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या दोस्तों, जो भूगोल है, भू प्लस गोल। यहाँ देखिएगा भूगोल का अर्थ क्या होता है। भू का मतलब होता है पृथ्वी। क्या, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है आकार में, यानी पृथ्वी कैसा है, गोल। भूगोल यानी भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब आकार में पृथ्वी क्या है दोस्तों, गोल है। इसे ही क्या कहते हैं, भूगोल। यानी पृथ्वी के बारे में ही किसके बारे में पढ़ा जाता है, भूगोल के अंदर में पढ़ा जाता है। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की बनावटी क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, ये सारा कुछ कहाँ पढ़ा जाता है दोस्तों, भूगोल विषय में। भूगोल ही एक क्या है, विषय है जो प्राकृतिक से रिलेटेड, उसमें क्या किया जाता है, नदी, तालाब, पहाड़, झरने के बारे में पढ़ा जाता है। तो यानी क्या दोस्तों, भूगोल कितने शब्द से मिलकर बनना है, भूगोल दो शब्द से मिलकर बनना है। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है आकार में पृथ्वी कैसा है, गोल है। इसका मतलब क्या होता है, भूगोल। ये जो भूगोल है, जो विषय जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं, ये इसे ग्रीक और यूनानी, क्या ग्रीक और यूनानी भूगोल विषय को क्या थे, लाने वाले थे। इस जो भूगोल विषय है, ग्रीक और यूनानी इस विषय को क्या करने वाले थे दोस्तों, लाने वाले थे। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई होगी, कहीं ना कहीं से सबसे पहले जो भूगोल यानी पृथ्वी के बारे में किसी ने बताया होगा, तो कौन लोग थे, ग्रीक और यूनानी लोग थे। कौन लोग थे, भूगोल विषय को लाने वाले अगर पूछा जाए तो कौन है, वो यूनानी लोग थे। कौन लोग थे, यूनानी लोग थे। अब हम लोग को जाहिर से पता है कि भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को क्या मतलब को होता है, ज्योग्राफी। ये तो ज्योग्राफी भी है, जैसे हिंदी में हम लोगों ने देखा कि भूगोल दो शब्द से मिलकर बनना है। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब गोल, यानी आकार में पृथ्वी कैसा है, गोल है। तो उसी तरह से जो ज्योग्राफी है वो भी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। क्या, जियो प्लस ग्राफी। ये जो ज्योग्राफी है ना दोस्तों, वो लेटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। क्या, लेटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है क्या, ज्योग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है क्या, वर्णन करना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। यानी सिंपल भाषा में अगर बोला जाए कि जो ज्योग्राफी विषय है वो किसका वर्णन करता है, पृथ्वी का वर्णन करता है। पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु है, इन सारी चीजों के बारे में किसके विषय में पढ़ा जाता है, भूगोल विषय के बारे में यानी ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। यानी कि ये जो ज्योग्राफी यानी कि जो भूगोल विषय है, ये किसका वर्णन करता है दोस्तों, पृथ्वी का क्या करता है, वर्णन करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भूगोल शब्द के जनक। क्या, भूगोल शब्द के जनक। आगे देखते होंगे कि अगर हम लोग कोई भी विषय पढ़ते हैं, चाहे वो भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे वो आपका सिविक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी विषय देखते हैं तो हर विषय का अपना अपना एक क्या होता है, फादर होता है, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में दुनिया को बताया था। तो भूगोल शब्द के, तो अगर केवल शब्द के बारे में कहा जाए कि शब्द को सबसे पहले उच्चारण किसने किया था, तो उनका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या, भूगोल शब्द के जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। और अगर आपसे पूछा जाए भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं, हिकेटियस। दोनों बात में अंतर है, समझिएगा। अगर पूछा जाए भूगोल शब्द के जनक, क्या दोस्तों, अगर ये जो भूगोल जो जिसे ज्योग्राफी हम लोग कहते हैं, भूगोल शब्द के जनक पूछा जाए तो इरेटोस्थनीज है। क्या, भूगोल शब्द के जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। लेकिन वही आपसे अगर पूछा जाए कि भूगोल के जनक कौन है, तो वो हिकेटियस है। कहीं कहीं यहीं पर विद्यार्थी लोगों को मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ भूगोल शब्द के जनक इरेटोस्थनीज है, भूगोल के जनक है। तो भूगोल कहीं कहीं दोनों को भूगोल का जनक मान लिया जाता है, क्योंकि जो भूगोल शब्द के जनक है तो जाहिर सी बात है कि उनका भूगोल में योगदान रहा होगा। जो हिकेटियस है ये तो भूगोल के जनक ही थे। या और खास बात तो यह है कि दोनों के दोनों यूनानी थे। क्या दोस्तों, ये दोनों के दोनों कहाँ के रहने वाले थे,
यूनानी थे, यानी कि यूनान के रहने वाले थे। इसलिए तो हम लोगों ने पहले देखा कि भूगोल विषय को लाने वाले कौन थे, यूनानी और ग्रीक थे। तो भूगोल शब्द के जनक अगर पूछा जाए तो एरिस्टोथेनेस, और भूगोल के जनक पूछा जाए तो हिप्पाक्रेटस। आखिर क्यों इन्हें ही बोला गया कि ये भूगोल के जनक है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के धरातल के बारे में, पृथ्वी के ऊपर जो भी वनस्पति है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, यानी पूरे पृथ्वी का एक तरह से इन्होंने क्या किया था, वर्णन करने का काम किया था। इसलिए भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों, हिप्पाक्रेटस। अगर वही आपसे पूछा जाए कि भारतीय भूगोल के जनक कौन है, क्या दोस्तों, भारतीय भूगोल के जनक कौन है, तो वो है जेम्स रेनल कहलाते हैं। क्या, भारतीय भूगोल के जनक कौन है, जेम्स रेनल। क्योंकि ये जो जेम्स रेनल थे ना, भारत के नदियों के बारे में बताया था, भारत के नदियों के बारे में वर्णन किया था, इसलिए भारतीय भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, जेम्स रेनल को। अगर पूछा जाए कि भूगोल के जनक कौन, तो हिप्पाक्रेटस और एरिस्टोथेनेस का भी नाम आता है। अगर वही केवल पूछा जाए कि भारतीय भूगोल के जनक कौन है, तो वो कौन है दोस्तों, जेम्स रेनल। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ज्योग्राफी जो है लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, यानी ज्योग्राफी किसका वर्णन करता है, पृथ्वी का वर्णन करता है। भारतीय भूगोल के जनक हिप्पाक्रेटस, एरिस्टोथेनेस को भी बोला जाता है। और भारतीय भूगोल के जनक कौन है, तो वो है जेम्स रेनल। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका एक परिभाषा क्या बनेगा। इतना देखने के बाद, अर्थ मीनिंग समझने के बाद इसका परिभाषा क्या बनेगा, यानी कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले, क्या, पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों, क्या, जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। यानी यहाँ पर दो चीज निकल के आ रहा है कि पृथ्वी, क्या दोस्तों, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीव, ये पूरा पृथ्वी है जिस पर हम प्राणी भी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। तो जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण क्या, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरना, मिट्टी, ये सब क्या है, प्राकृतिक अध्ययन, गॉड गिफ्टेड चीज है, हम लोगों ने इसे नहीं बनाया है। जीव में तो हम लोग भी आ जाते हैं। तो यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले, ये पृथ्वी पर रहने वाले जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, भूगोल कहलाता है। यानी कि भूगोल विषय में जीवों के बारे में पढ़ा जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाता है, और जिस विषय में इसका अध्ययन होता है वही विषय क्या कहलाता है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी तो यहीं से इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया था दोस्तों कि पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी पर ही तो जीव रहते हैं, पृथ्वी पर तो ही प्राकृतिक पर्यावरण पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, यानी जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, भूगोल कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो भूगोल है वो कितने प्रकार के होते हैं। भूगोल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो भूगोल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, भूगोल क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। क्या दोस्तों, एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। भूगोल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल किसे कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन। क्या, जिस भौतिक भूगोल वैसे भूगोल कहते हैं जिसमें पर्यावरण का केवल अध्ययन होता है। पर्यावरण का जैसे देख लीजिए, मृदा यानी मिट्टी का, जल यानी पानी का, नदी का, वनस्पति यानी पेड़ पौधे का, पहाड़ का, खनिज का, तालाबों का, झरनों का, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का, यानी जिसमें प्राकृतिक से रिलेटेड चीजें आती है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। जस्ट उसका उल्टा क्या होता है, मानव भूगोल। मानव भूगोल कहने का मतलब मानवीय गतिविधियों का अध्ययन। क्या, मानव भूगोल में ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक से रिलेटेड अध्ययन होता है, प्राकृतिक के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का अध्ययन कराने वाला ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है दोस्तों। जैसे क्या, घर क्या प्राकृतिक ने खुद पे खुद बन गया है घर, हम मानव ने बनाया, यानी यहाँ पर मानव का क्या हस्तक्षेप हुआ। सड़क किसने बनाया है, हम मानव ने बनाया, इसलिए से मानव भूगोल में पढ़ते हैं। चाहे नगर हो, चाहे रेल हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हमारा घर हो,
चाहे हवाई जहाज हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, ये सब किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। यानी मानव का यहाँ पर क्या हुआ है? इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हम लोग इन सारे चीज को किस में रखते हैं? मानव भूगोल को। ये सब सारे चीज क्या थे? प्रकृति से रिलेटेड है, गॉड गिफ्टेड चीज है। इसे हम मानव नहीं बनाए, खुद पे खुद बनाए, नदी, तालाब, झरना, समुद्र। इसलिए इसे क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल में रखते हैं। एक बार आइए दोस्तों, यहीं के यहीं हम लोग याद कर लेते हैं कि भूगोल कितने शब्द से मिलकर बना है? 2 शब्द से। भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल में पृथ्वी क्या कारण में कैसा है? गोल है। ग्रीक और यूनानी क्या है? इस भूगोल विषय को क्या करने वाले थे? लाने वाले थे। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ये लैटिन भाषा का क्या है? 2 शब्द है। भूगोल शब्द के जनक कौन है? एरिस्टोस्थनीज है। केवल भूगोल के जनक पूछा जाए तो हिकेटियस है। अगर वही पूछा जाए कि भारतीय भूगोल के जनक कौन है, तो जेम्स रनन, जिन्होंने भारत की नदियों का वर्णन किया था। भूगोल कहते हैं किसे हैं? जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अध्ययन कराने वाला विषय ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव भूगोल, एक भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल जिसमें पर्यावरण का अध्ययन होता है, नदी, तालाब, झरना वगैरह वगैरह। और जिस मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानवीय गतिविधियों का जो इसमें अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मानव भूगोल कहते हैं। जैसे सड़क, घर, नगर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपको ये भूगोल कहते हैं किसे हैं, भूगोल क्या होता है, भूगोल कितने शब्द से मिलकर बना है, ये आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आज यही पर रहने देते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहेंगे। किसी चीज को रट्टा नहीं मारे दोस्तों। आप इस वीडियो को देखते देखते आप नोट भी करें, आपको एक बार में ही समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद।